अब हेडिंग लिखना क्षेत्रफल। कौन सा फल? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसको बोलते हैं? क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई। कितना इजी! क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र गणित भी पढ़ेंगे साथ में। लिखो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है। अब आजकल तो टेक्नोलॉजी टाइम है, इसके साथ साथ कैसे भी ज्ञात की जा सकती है। राज्य का, सुनो पहले, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किमी है भाई। क्या है? वर्ग किमी है। कितना वर्ग किमी है? 3,42,239 वर्ग किमी है। अब समझो एक बात, ये भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है। अब आप आज मुझे एक पॉइंट आराम से सोचकर बताना, वैसे आपको लंबा टाइम हो गया मैथ पढ़ते हुए, क्लियर है मैथ, फिर भी बता दो। देखो ये कितना लिखा है? ये कितना लिखा है? 434। ठीक है। और ये कितना लिखा है? और ये कितना लिखा है? इसका मतलब आपकी गणित बहुत बढ़िया है कि नहीं? अब इंपॉर्टेंट बात, इस 100 का है ना, यहीं से बात समझ में आएगी। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से समझा रहा हूं, ये अपने बहुत काम का पॉइंट है एक, इसीलिए, और रटना है ही नहीं। इस 100 का 100% कितना है? 100। इस 434 का 100% कितना है? 400। इस 5,930 का 100%। ठीक है। अब वापस आओ, 100 का 10% कितना है? मतलब आप क्या कर रहे हो पता है? आप एक इकाई छोड़कर पॉइंट लगा रहे हो, 10% आ गया। 434 का 10% कितना है? एक डिजिट छोड़कर ये पॉइंट लगा दो, 10% है साहब। यही यहां तो यही तो किया आपने। और 5,934 का 10% कितना है? ये लो जी, 10% है। क्या नहीं? क्या नहीं? अरे क्या ये लाइन समझ में आई क्या? इतनी गणित इजी नहीं है, मैं बना रहा हूं। ये लाइन सबको समझ में आई क्या? अब अगला पॉइंट समझो, ये पॉइंट यहां काम आ रहे हैं। ठीक है। इस 100 का 1% कितना है? एक कर क्या रहे हो? दो डिजिट छोड़ रहे हो। ये 1 और 2, 1 2 छोड़ दिए, ये अब हट गया। ये नहीं है ना, ये पहले लगाया था, अब 100 ही समझना। ये एक, इस 434 का 1% कितना है? 4.34 है कि नहीं है? समझ में आ रही है बात? नहीं आए तो कोई बात नहीं, गणित अपने वैसे ही पल्ले पड़ती नहीं है, फिर भी इजी कर रहा हूं, हो सके तो समझ लो। 5,934 का 1% कितना है? 5,900 का 34 का 1% 59.34। ये लाइन क्लियर? अब किसी भी संख्या का यदि आप 1% और 10% ज्ञात कर सको ना, ऐसे मतलब समझ लो आज आपने गणित 25% समझ ली। हाँ, ये अब भी जो आपने मैथ समझी है ना, ये 25% समझ ली मैथ। पूरी मैथ का 25% ये रहा, क्योंकि आप पूरी मैथ में लास्ट में यही पढ़ते हो, ये इसका परसेंटेज कितना होगा या ये कैसे निकालनी है ना। आप आज से नोट करना इस चीज को कि सर ने हमें 25% मैथ पढ़ा नहीं, सिखा दी, याद भी करवा दी। अब अगला पॉइंट सुनो, इस 32,87,263 का 10% कितना होगा? ये इतना 3 लाख। 10% बोला है, ये लो 10% कितना होगा? 32 लाख नहीं, 3,28,726। उससे राजस्थान का क्षेत्रफल ज्यादा है कि कम है?
और ज्यादा थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है, कितना है, थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, अगला पॉइंट सुनना, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग ये कितना है, 10% है कि नहीं है, 10.41 है, लगभग 10% है। अब यहां आओ, मुझे ये बताओ, क्या आप 2.41 का 10% बता सकते हो? आराम से सोचना, मैंने पॉइंट वाली यहां नहीं करवाई, लेकिन मैंने कहा यहां मैंने सब कुछ समझा दिया। अब बताओ 10%, 2.41 का 10% बता दो। हाँ बहुत बढ़िया, क्या आया बताओ एक बार। पॉइंट सही लिखा है, हाँ 0. ये सही है क्या, सही है क्या गलत है? अरे देवताओं, 10% निकालने के लिए कितना तुम कैसे दिमाग लगाते हो, मेरे को समझ में नहीं आया। एक ये ना, ये ये पॉइंट है ना, एक इकाई छोड़कर पॉइंट लगाना, 10 पॉइंट मरने दोनों है, तो ये यहां लग गया, ये लो, हो गया ना, 0.24%, ये पॉइंट हट जाएगा, 0.24%, 0.24%। क्या ये लाइन समझ में आई क्या? ये दो, ये पॉइंट हटाओ, 2.41 का 10% कितना है, इतना है। भले आप ज्ञात कर लेना, कोई तो क्या है वो ऐसे बट्टे 100 इंटू कर परान आज 2 घंटों गाड़ी मचकाए रहा कि पस ही मत फूके, और एक सीधा पहुंच गए। ये लाइन समझ में आई क्या? अब सुनो, अब यहां से निष्कर्ष क्या क्या निकले, सारी लाइनें आपके पास हो गई। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग रखता है, 10.41% भाग रखता है। भारत विश्व का 2.41% भाग रखता है, और भारत का राजस्थान लगभग 10% भाग रखता है। अर्थात राजस्थान विश्व का 0.24%, यानी आधे % से भी कम क्षेत्रफल रखता है। ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, और ये ऐसे ज्ञात किया हुआ है जैसे मैंने आपको बताया। क्या ये लाइन समझ में आई? लाइन तो मुझे सीधी ये लिखानी है, वो और ये, लेकिन ये लाइन यूं निकलती हुई आती है। और सच कह रहा हूं, आज से आप नोट कर लेना, मैथ हल करते समय 100 क्वेश्चन है ना, 25 प्रश्न आप इस विधि से कर सकते हो। पुराने पेपर उठाकर देख लेना, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, और मैं हर किसी को बताता नहीं हूं, आज मुझे मौका मिल गया। ठीक है, ओके, अब लिखो नेक्स्ट, नीचे वाला, ये पहले ये लाइन लिख ली सबने? हाँ तो नहीं है तो लिखो, फिर आगे नीचे लिखाते, धीरे धीरे सारे पॉइंट पर पहुंचेंगे अपना। दस 10.41 को क्या मैं लगभग 10% कह सकता हूं, और लगभग 10% को मैं 1/10 कह सकता हूं क्या? बात एक ही तो है। राजस्थान भारत का 10.41% या 1/10 भाग रखता है, रखता है। अगला प्रश्न, राजस्थान भारत का 10.41% भाग या 1/10 भाग रखता है। राजस्थान विश्व का 0.24% भाग रखता है। कोष्टक में लिख लेना, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में 0.25% सही हुआ, नजदीक यही था, सही हुआ।
उसमें ये सही हुआ था। क्यों? क्योंकि नजदीक यही था, बाकी तो 1%, 3%, तो नजदीक ये था, ये सही हुआ। विश्व का 2.41% भाग रखता है। रखता है। रखता है। कितना रखेगा? 2.41। कौन? किसका? विश्व का। और राजस्थान विश्व का कितना रखेगा? आधे % से कम, 1% से अधिक, 3% से अधिक, 4% से अधिक। मैं आपको ये प्रश्न पॉइंट नहीं बताता ना, तो आप में से कईयों बाका फाट जाता, ये हो ही नहीं सकता। कई कहते सर 4%, कई 2%, कई 1% से अधिक। तो इसका सही आंसर है क्या? आधे % से भी कम रखेगा। कौन? राजस्थान। किसका? विश्व का। किसका? विश्व का। ठीक है, अब मैं अगला पॉइंट समझा रहा हूं ना। पहले ये पॉइंट कैसे निकल कर आए, क्लियर हो गए ना सबको? यहाँ आपको वो ध्यान रखना है। आज वापस एक्सरसाइज कर लेना। 100 का 10% कितना? 10 सन। किसी भी संख्या का 10% और 1% ज्ञात करना बहुत आसान है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या? यदि आप 10% ज्ञात कर सकते हो तो किसी भी संख्या का 5% ज्ञात करना वो ज्यादा आसान है। कैसे करोगे? आधा कर दो भाई। आप समझे नहीं? जैसे मैंने कहा 593 का 10%, ये 10%। उसने पूछा 5%, इसका आधा कर दो, है कि नहीं? तो ये परसेंटेज सिस्टम पर ही मैथ चलती और यहां इसका आपने उपयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट अब समझना। एक मील बराबर 1.609 किलोमीटर। या फिर मैं ये कह सकता हूं 1 मील बराबर 1.61 किलोमीटर। या कोई भी एक लाइन, दोनों लगभग समान ही, क्योंकि 0.9 है, 9 के बाद 10 होते ही ये यहां और ये यहां लग जाएगा। तो इसलिए 1 मील में, तो बताओ मील इकाई लंबी है कि किलोमीटर लंबी है? मील लंबी है। 1 मील में 1.61 किलोमीटर होता है। अब लिखने पर बाद में जोर देना, समझना। ये पॉइंट समझ में आया क्या? एक इसमें क्या समझना है? ये है, इसमें यूं थोड़ा ही समझा सकता हूं 1 किलोमीटर में 1.6 यूं थोड़ा ही है इसको। ये तो राउंड आंकड़ा है, माना गया है। ठीक है, अब या ये नेक्स्ट जो लाइन पढ़ोगे ना वो यहीं से निकल कर आई है, जिसको आप रटते आ रहे हो। ये लिखा है मैंने 3,42,239 वर्ग की। तो ये क्या है? वर्ग है कि नहीं? वर्ग का अर्थ है लंबाई इंटू चौड़ाई। और ये इकाई कौन सी है? मील है कि किलोमीटर है? किलोमीटर है। अब इसको अपन को बदलना है मील में। किस में बदलेंगे? मील में बदलेंगे। तो मील में बदलेंगे ना तो 3,42,239 बट्टे 1.61, 1.61। अब रुको, ये तो वर्ग मील में है, इसको भी वर्ग मील में, दो एक समान इकाई का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये 1.61 ये तो आपने सीधा लिख दिया। इसको ये वर्ग में, इसको भी वर्ग में करो। तो इसमें वर्ग में करोगे तो ये लो, हुआ कि नहीं हुआ? अब इसका भाग देना पड़ेगा। ये कहां से आया भाग देने वाली चीज? पता चला क्या?
इसको अपन कहां से खींच के लाए, इसको यहां से खींचा और इसको इसलिए ये वर्ग इसलिए किया क्योंकि ये वर्ग मील में पूरा भाग। अब यूं समझो, ये अब बाद में लगा दे 161 और 161 इसको गुणा कर लो, वर्ग का अर्थ यही है। तो ये आ गया 1, ये 6 और ये 6 12, 12 असल 1 1 1 2 36 और 2 38 और 1 39 3 6 6 12, 12 हुए ना भाई, 12 और 3 15, 1 और 1 2। विधि गणित में ऐसे ही तो करते हो, पहले पहले इसको किया, फिर इन दोनों को किया जोड़ दिया, फिर इन तीनों को किया और लास्ट में इन दोनों को और फिर इनको। क्या है, विधि गणित पढ़ोगे तो पता चलेगा। अब ये पॉइंट लगा दो, ये आगे 2.59 इसमें, या ये कह दो या 2.59 का भाग दे दो। ये जब भाग दोगे ना तब बराबर आएगा 1,32,139 वर्ग मील, वर्ग मील। कई जगह 1,32,140 लिखा हुआ, कोई बात नहीं, आपके और से ऑप्शन नहीं मिलेंगे 1,32,139 1,32,140 यूं नहीं मिलेंगे। और नहीं इसको मेरे पास लेकर आओगे कोई कि सर ये देखो इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आना चाहिए कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल वर्ग मील में जो आएगा ना वो आएगा 1,32,139 और वो ऐसे आया, ठीक है। यहां स्टार लगा के लिखना, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वर्ग मील में बराबर 1,32,139 वर्ग मील, मील। वर्ग मील 1,32,139 क्या है, वर्ग मील है। और ये वर्ग मील कैसे आया, क्लियर सबको, ठीक है, लिख लिया। अब पहले किसी ने लिख लिया, ठीक है, नहीं तो ये पॉइंट बॉक्स में डालो। ये प्रश्न आया था महिला सुपरवाइजर के एग्जाम में, किसके, महिला सुपरवाइजर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। इसमें सिर्फ महिला ही बैठ सकती है और कोई बैठ नहीं सकता भाई, ठीक है। अब ये प्रश्न पूछा, ये अब प्रश्न पढ़ा उसने, महिला लड़कियां एग्जाम देने गई थी, राजस्थान का क्षेत्रफल है 3 लाख, भाई आई घरे घरे होना नहीं, आज पेपर में प्रश्न आयो, देखो 3,42,000 अमनो सही, तो वो भाई डे के बर्थडे पढ़ाई की ट्रकों को रही वो नहीं, ठीक है, ठीक है, हाँ आओ तेरे सही है, सही एग्जाम रिजल्ट आंसर की आई, आंसर की माया 1,32,100 मरा वर्ग मिल तो हैंग ला रहा लिखुड़ो। ये पेपर उठाकर देख लेना, भगवान सोगन, ये सही पेपर उठाकर देख लेना, महिला सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसे कैसे इस प्रश्न को लिख लो,
और इसका सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा, सी। सी सही है। इसमें एक और प्रश्न पूछा गया था इसी पेपर में, हमारी पृथ्वी घूमती है पूर्व से पश्चिमन, उत्तर से दक्षिणन, ठीक है ना, पश्चिम से पूर्व, ऐसे ऑप्शन थे। कई भाइयों बैठी बैठी करी हमें घूमे कौन, मैं कहा घूमे तो भले मत घूमे। तो 1,32,139 वर्ग मील ये प्रश्न है। और तरीके कई बार कहता हूं प्रश्न और ऑप्शन को थोड़ा सही ढंग से देखो। ये आप में से ऐसे नहीं कह रहा हूं, और बहुत जगह है ऐसे प्रश्न घूमने की। ये तो अपने सामने एक बढ़िया उदाहरण आया है, ऐसी बहुत सारी जगह है। इसलिए थोड़ा प्रश्न और ऑप्शन को टाइम दिया करो। मैंने शायद ये 2-3 दिन पहले लाइन वापस रिपीट की थी कि प्रश्न थोड़ा टाइम मांगता है, दिमाग वहां रोकने के लिए टाइम दीजिए थोड़ा, है ना। नेक्स्ट, लिख लिया सबने? हाँ, पीछे आप, है ना, मैं मैथ वाली क्लास में नोट कर रहा था, तो आप ध्यान रखें अपने, तो खास करके। अब आगे बढ़ती है, ये बात किसकी चल रही है? क्षेत्रफल की चल रही है। किसकी चल रही है? क्षेत्रफल की चल रही है। नेक्स्ट पॉइंट को यूं समझो कि अब तो राजस्थान के बहुत सारे जिले बन गए भाई, अपने पास नए जिलों के आंकड़े नहीं है, और नई किसी जिले की जिला साइट पर दिए हुए। कुछ गाइडों ने, किताबों ने पहले नए जिले बने थे उनके एरिया डाले, बाद में देखा कि राजस्व विभाग ने अलग आंकड़े बताए, एक बार उन्होंने वापस ले लिए। और राजस्व विभाग ने ऑथेंटिक अभी आंकड़े जारी नहीं किए। राजस्व विभाग की पूरी वेबसाइट के सारे नोटिफिकेशन मैंने निकाल रखे, और मैं इसलिए निकालता हूं कि स्टूडेंट कभी कुछ पूछे तो वो कंफ्यूज नहीं हो। मैंने आपको जो जो पॉइंट नहीं बताए वो कहीं ऑथेंटिक है नहीं, इसका अर्थ ये समझना। अभी मेरे पास ये फलोदी वाले स्टूडेंट के मैसेज आते हैं, मैं बाकायदा वापस कह रहा हूं, मैंने पूरी साइट को चेक किया। आप भी कर सकते हो। राजस्व विभाग अजमेर की, राज्य सरकार, कहीं पर भी ऑथेंटिक जगह ऐसा कोई मैप मिल जाए ना जिसमें फलोदी सीमावर्ती हो, तो मैं लिखाना शुरू कर दूंगा। है ही नहीं तो अपन अभी क्यों लिखा है, आने दो, कोई ऑथेंटिक नोटिफिकेशन आएगा तो अपन लिखाना शुरू कर देंगे, और उसके साथ उसकी कितनी सीमा है वो भी करवा देंगे। इसलिए कुछ थोड़ा इन पॉइंटों में ध्यान रखना, धैर्य रखो, ऑथेंटिक आंकड़े आएंगे तभी लिखेंगे। अब यूं समझो, क्षेत्रफल तो राजस्थान खूब रखता है भाई, लेकिन ये यहां मैंने लिखा है क्रम संख्या, और यहां मैंने लिखा है देश, और यहां मैंने लिखा है राज्य से तुलना, राजस्थान से तुलना। राजस्थान उससे क्या स्थिति रखेगा? पहले, सबसे पहले देखो, 1 नंबर, हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीपीय देश है जिसकी आकृति आंसू जैसी है, मतलब आंख से आंसू गिरता है वैसी आकृति। नाम है श्रीलंका। प्राचीन नाम है सिंहल। आप पढ़ोगे रतन सिंह की रानी पद्मिनी का संबंध सिंहल द्वीप से था। महिला जयवर्धने पट्टनम कोटी वर्तमान में राजधानी है, पहले इसकी राजधानी हुआ करती थी कोलंबो, और इस देश का नाम है श्रीलंका। पुराना नाम है सिंहल। पुराना नाम क्या है? सिंहल। इससे राजस्थान 5 गुना बड़ा है भाई। कितना बड़ा है? 5 गुना बड़ा है। 5 श्रीलंका अपने राजस्थान में समा सकती है। हाल ही में विश्व पटल पर बेंजामिन नेतन्याहू का देश बहुत चर्चित है, नाम है इजराइल। राजधानी तेल अवीव। मान्यता प्राप्त यरूशलेम का क्षेत्र। इजराइल में 2 भाग अलग अलग, एक गाजा पट्टी एक वेस्ट बैंक, उनके बीच में है इजराइल। छोटा सा देश है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि उससे राजस्थान 17 गुना बड़ा है। इजराइल भारत का सबसे अच्छा दोस्त है। इजराइल में यहूदी है, और सबसे बड़ी बात, दुनिया में यहूदियों का और कोई देश नहीं है, ये इजराइल है। और इजराइल अपने चारों ओर दुश्मनों से घिरा हुआ है। एक घटना मिलती 1967 की, अभी तो कुछ नहीं है,
1967 में इजराइल पर 15 देशों ने आक्रमण कर दिया। 15 देशों ने आक्रमण कर दिया और एक छोटे से देश जिससे राजस्थान 17 गुना बड़ा है, उस देश ने मिस्र, सीरिया और ईरान और इराक जैसे कई देशों को तो 2.5-3 दिन के अंदर हाथ खड़े करवा दिए। मिस्र के पूरी हवाई पट्टियों को उड़ा दिया उसने। एरोप्लेन लेकर खड़े हैं, उड़ाए कहां, जगह है ही नहीं, उड़ा दी जगह ही। ये इजराइल है। और कहा जाता, भारत कई बार कहता हम पाकिस्तान सीमा पर इजराइल से नई पद्धति लाएंगे। वहां का नई पद्धति क्या पता है? गाजा ने हमला किया था ना, वो ऊपर से उड़कर हमला किया था। जो ये कई बार आपने पर्यटन स्थल पर जाके कोई गुब्बारे होते वैसे उड़कर हमला किया था, वरना उस सीमा के पास हलचल नहीं कर सकते। वहां सेंसिटिव गन लगी हुई है, चूहा भी हिलता है ना वो मारा जाता है। ये इजराइल है। बूंद बूंद सिंचाई और फवारा सिंचाई, होबा और जोजोबा जैसे और बबूल मरुस्थलीकरण रोकथाम, ये तो अपन इजराइल से लाए हैं। होबा और जोजोबा 1965 में काजरी लाई। बूंद बूंद सिंचाई और फवारा सिंचाई नर्मदा नहर में चलती है। इससे पहले भी आ गई थी, ये अपन इजराइल से लाए हैं। छोटा सा देश है, नाम क्या है? इजराइल। अब थोड़ा अपना हो गया आज, और इस इजराइल से राजस्थान 17 गुना बड़ा है। तो 2 नंबर रहेगा इजराइल। इजराइल इससे 17 गुना बड़ा है। 17 गुना बड़ा है। कौन? हाँ, तो ऐसे ही समझा है क्या? इतना बड़ा है राजस्थान। नेक्स्ट पॉइंट, तो श्रीलंका से कितना और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। विश्व पर एक देश का औपनिवेश काल में इतना बड़ा शासन क्षेत्र हुआ करता था, कहा जाता था कि उसके क्षेत्र में कभी सूर्यास्त नहीं हुआ करता था। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी है, उसका क्षेत्र यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ, और पृथ्वी पर कहीं ना कहीं तो सूर्य उदय वो रहता ही रहता है। जैसे इधर है तो इधर रात है, लेकिन ब्रिटेन का इधर भी क्षेत्र है, यहाँ आया यहाँ भी क्षेत्र, ये ब्रिटेन था। ऐसा देश जिसके क्षेत्र में उपनिवेश काल में सूर्यास्त नहीं हुआ करता था, ये ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। राजधानी है लंदन। इससे राजस्थान लगभग 2 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 2 गुना बड़ा है। राजस्थान ब्रिटेन से, जिसने भारत पर 1600, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर लो, 1600 में व्यापार करने आया था, और 1947 में जो निकला था, लगभग 350 साल बाद में, उस देश से राजस्थान 2 गुना बड़ा है। भारत तो छोड़ दीजिएगा। तो वो उस देश का नाम है ब्रिटेन। ब्रिटेन किस महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में है। ब्रिटेन से कितना बड़ा है? 2 गुना। कितना गुना? 2 गुना। 2 गुना बड़ा रहेगा। नेक्स्ट, लिख लिया सबने? ब्रिटेन से कितना गुना बड़ा? देखो यूं समझना, जैसे ये आपको भूमध्य रेखा मैंने करवाई है, तो ये ब्रिटेन है ना, तो यहां एक महाद्वीप है, इस महाद्वीप का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ये रहा, और ये रहा भारत। पूरा नहीं बनाया, आपको पॉइंट समझा रहा हूं मैं। ये यहां एक देश है, उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप और स्टुअर्ट द्वीप। इस देश का नाम है न्यूजीलैंड। इस देश का नाम है ब्रिटेन। देख लो, भारत के ब्रिटेन नजदीक है, और ब्रिटेन और न्यूजीलैंड कितने दूर है सोचो। एक सुदूर वहां पड़ा है, और एक इससे भी नीचे यहां पड़ा है, इतना दूर है। लाइन सुनना, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। वापस लाइन रिपीट कर रहा हूं, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। ब्रिटेन कहे जाने का अति महत्वपूर्ण कारण यहाँ की जलवायु वैसी है जैसी ब्रिटेन की है। लगभग इतना ही बड़ा है जितना ब्रिटेन है। ये भी द्वीपीय देश है, ये भी द्वीपीय देश है, और सबसे ज्यादा जलवायु प्रभावित करती है। सबसे ज्यादा दुनिया में कोई प्रभावित करने वाला कारक है जलवायु। अपन सांवले कलर के हैं, कैरिबियन लोग देखो बिल्कुल काला, अफ्रीकन बिल्कुल काला तुड एकदम, अंग्रेज गोरा है कि नहीं? वो जलवायु के कारण है, क्लाइमेट ऐसी है। अब समझो 10-15-20 हजार किलोमीटर दूर देश है,
यहाँ के खिलाड़ी और यहाँ के खिलाड़ी को एक जैसी यूनिफॉर्म पहना दूं और मैं पीछे से कहूं कि इनको देखकर पहचानो, आप हाइट बाल साल सब देखकर कहोगे सर नहीं पहचान पा रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक जैसे लगते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी देखो और ब्रिटेन के खिलाड़ी देखो, पता ही नहीं चलता, एक जैसे लगते हैं। ये जलवायु इतना प्रभावित करने वाला कारक है, इतना प्रभावित करने। और आगे आपको और पॉइंट क्लियर करेंगे क्लाइमेट के समय। तो ये मैं यहां क्यों बता रहा हूं भाई? ठीक है, आपने ये तो बात कर ली, मान लिया ब्रिटेन वाली, न्यूजीलैंड वाली क्यों की? तो न्यूजीलैंड से भी राजस्थान 2 गुना बड़ा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट, नीचे न्यूजीलैंड, दक्षिण का क्या कहलाएगा? ब्रिटेन कहलाता है। न्यूजीलैंड दक्षिण का ब्रिटेन 2 गुना। न्यूजीलैंड की राजधानी ऑक वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है, ये यूरोप महाद्वीप में, ये एशिया, और ये भी एशिया में। इजराइल एशिया महाद्वीप में आता है, भूमध्य सागर से सीमा रखता है, और यहाँ का प्रसिद्ध मरुस्थल है नेगेव मरुस्थल। मरुस्थलीय देश है पूरा का पूरा इजराइल, जैसे अपने थार है वहां नेगेव है, इसीलिए तो अपन वहां से ऐसी पद्धतियां लेके आ रहे हैं। यहूदी देश है इजराइल, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी विश्व पटल पर खूब चर्चा में है। इसलिए यदि प्रश्न कोई पॉइंट इजराइल से अपना जुड़ता है तो एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी इजराइल की। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर, जो जर्मनी का निरंकुश शासक था हिटलर, उसके द्वारा फिलिस्तीन को किए गए वादे के अकॉर्डिंग वहां भेजे गए 20,000 यहूदियों के बदले 80,000 यहूदियों के कारण ये नया देश बना इजराइल। कौन सा देश? इजराइल। ब्रिटेन से कितना? न्यूजीलैंड से। भारत से सीमा लगाने वाले 2 देश है, एक का नाम है नेपाल और एक का नाम है बांग्लादेश। दोनों का एरिया लगभग बराबर, 1,47,000, 1,47,000। बांग्लादेश राजधानी ढाका, नेपाल की राजधानी काठमांडू। ढाका में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था पहले, क्या था? वेरी गुड, मुस्लिम लीग की स्थापना वहीं हुई थी 1906 में। नेपाल की राजधानी काठमांडू, पुष्पमती और भगवती नदियों के संगम पर स्थित है। सार्क का मुख्यालय या सचिवालय यही है। पूरा पहाड़ी देश है ये भी नेपाल। दोनों से राजस्थान लगभग 2.3 गुना बड़ा है, इनसे भी बड़ा है। बांग्लादेश भारत से सीमा लगाता है 4,096 किलोमीटर, 4,096 किलोमीटर, और उसका एरिया बहुत कम है। कारण पता है क्या? उसकी अधिकांश सीमा कटी फटी सीमा है, और कटी फटी सीमा लंबाई ज्यादा रखती है, और इसके अलावा 3 ओर घिरा हुआ है। जैसे देखो, महेंद्रगढ़ 3 ओर किससे घिरा हुआ है? राजस्थान से। नीमच 3 ओर किससे घिरा हुआ है? तो ये जिले स्वाभाविक बात है ज्यादा सीमा रखेंगे, और रखते भी है। और झालावाड़ 3 ओर से नहीं, लगभग 3 ओर मध्य प्रदेश में चला जाता है, तो झालावाड़ कितनी सीमा रखेगा? 6,900, हाँ तो 520 ही रखेगा। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट 5 नंबर लिखो, नेपाल और बांग्लादेश। नेपाल कॉमा बांग्लादेश पड़ोसी देश है भारत के दोनों। बांग्लादेश तो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था। उससे पहले ये पूर्वी बंगाल था 1905 में, जो लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन हुआ था उसी में। और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? बताया था मैंने, 1911 में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। मैंने आपको दिल्ली दरबार नहीं बताए? चलो आगे बताएंगे तो। ठीक है, नेपाल और बांग्लादेश दोनों भारत के पड़ोसी देश हैं, और इनसे 2.3 पहले ये पॉइंट पता है कब याद होंगे? जब इन देशों को आप अपना बनाओगे। इन देशों में कईयों के नाम सुने हुए, इजराइल तो अभी खूब चर्चा में है। यदि कोई पॉइंट इजराइल से जुड़ा रहता है ना अपना, कोई भी, चाहे कोई कृषि का हो, कोई सिंचाई का हो, कोई भी पॉइंट, तो संभावना बन जाती है पेपर में। और हो सकता है कोई पुरानी वो लाइन पढ़े, इजराइल इतना चर्चा में है, पुरानी कोई लाइन ही उठा कर दे दे, इसलिए अपन इजराइल को खूब देखेंगे। आज से कुछ महीने पहले जब क्लास में लिया करता था, मैं हमेशा यूक्रेन पर जोर रखता था, उनके क्षेत्र, उनके राष्ट्रपति तक लिखाता था। और अब तो इतनी बार वो प्रश्न आ गया जिसको मैंने अब कहा कि इसके अलावा बढ़ ही नहीं सकते।
क्योंकि यूक्रेन खूब चर्चा में रहा था। रोटी की डलिया कहलाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान स्टीपी के क्षेत्र में है जहां वट्टी सॉल मिट्टी होती है। तो नेपाल, बांग्लादेश। नेक्स्ट आओ, अब थोड़ा रुकना, सुनो पहले। विश्व में एक देश है कांगो, देश का नाम है कांगो, कांगो। इसका दूसरा नाम है जायरे, जायरे। रिपब्लिकन ऑफ कांगो के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा इस देश से गुजरती है। और एक आपको मैंने शायद नदी बताई थी अफ्रीका में, कांगो या जायरे नदी, जो भूमध्य रेखा को 2 बार, और माई नदी किसको 2 बार काटेगी? कांगो या जायरे, ठीक है। ये अफ्रीका में है और इससे राजस्थान इसके लगभग बराबर है, लगभग बराबर है। एक ऐसे आपको झील मिलेगी, यूं यूं मिलेगी, ऐसे माइट्रोकॉन्ड्रिया जैसी आकृति में, यहां कह दो मुट्ठी जैसी आकृति में, विश्व मैप पर यूं मिलेगी। मुट्ठी में सेट नहीं, माइट्रोकॉन्ड्रिया जैसी में। साइंस में माइट्रोकॉन्ड्रिया ऐसा ही होता है, जूते जैसी आकृति कैसी कैसी होती है? हाँ, जो भी हो, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया जैसी। लेकिन ये झील बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत है, बहुत बड़ी है। लोगों ने देखकर कहा, देखी देखी सीमा खत्म ही नहीं हो रही। लोगों ने कहा हाँ झील नहीं है तो सागर है। क्या है? नाम हो गया कैस्पियन सागर। है झील लेकिन नाम क्या है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर का एरिया है लगभग 3,71,000 वर्ग किलोमीटर। और कैस्पियन सागर के राजस्थान लगभग क्या होगा? बराबर। राजस्थान का एरिया कितना? 3 लाख, और इस झील का 3,71,000 वर्ग किलोमीटर। ये झील थोड़ी बड़ी है। नाम क्या है? सांबर। क्या है? हाँ, तो कैस्पियन सागर है। कौन सी है? कैस्पियन सागर है, बहुत बड़ी है। सोचो एक बार, झील इतनी बड़ी है कि राजस्थान से भी बड़ी है, तो इसका मतलब ये विश्व की सबसे बड़ी होनी चाहिए। है क्या? नहीं है तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील यही है। कौन सी? कैस्पियन सागर। इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, बहुत नहीं, 3,71,000 वर्ग किलोमीटर में है। कितनी है? और ये झील कितनी बड़ी, आप इसकी इमेज इस हिसाब से कर सकते हो। ये 5 देशों की सीमा पर है। कितने देशों की? 5। इससे राजस्थान क्षेत्रफल बराबर रखता है। तो एक कांगो, एक जाहिर। एक विश्व में देश है नॉर्वे, मध्य रात्रि सूर्योदय का देश कहलाता है। स्कैंडिनेवियन कंट्री है, राजधानी ओस्लो, नॉर्वे। एक देश है उसका नाम है स्वीडन, और एक देश है 1000 झीलों का देश, फिनलैंड, फिनलैंड। वापस देखो, ये देश कौन सा है? ये और ये तीनों यूरोप में है, और ये कांगो कहाँ है? अफ्रीका में है। कैस्पियन सागर झील कहाँ है? यूरोप और एशिया की सीमा पर है। यूराल सागर, यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेसस पर्वतमाला, ब्लैक सी और लाल सागर और स्वेज नहर, ये अपनी सीमा पर रहेगी इधर। ठीक है। इसके अलावा देखो नेक्स्ट एक देश है, इसका नाम है पोलैंड। क्या नाम है? पोलैंड। ये भी यूरोप में है, अभी लिखाऊंगा वहां कर देंगे, यहां समझते जाओ। एक देश है पान, जापान। यहाँ के देश को कहते हैं निप्पन। निप्पन का अर्थ होता है सूर्योदय का देश। राजधानी टोक्यो, राजधानी टोक्यो नहीं, राजधानी टोक्यो किसकी? एक देश है वियतनाम, वियतनाम, ये भी एशिया में, ये भी एशिया। पोलैंड कहाँ है? यूरोप में। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, कांगो, और दूसरा नाम किस महाद्वीप में? सभी के क्षेत्रफल बराबर है राजस्थान का, सभी के। अब इंपॉर्टेंट बात, मैं ये कई बार लाइन लिखाता हूं, फिर मैं सोचता हूं इतने देश लिखा है यार, कहाँ पूछे जाते हैं, कभी सुना ही नहीं। श्रीलंका और इजराइल तक बात खत्म हो जाती है। किसी एग्जाम में ये प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से किस देश के राजस्थान क्षेत्रफल बराबर रखता है? सही आंसर उसमें पोलैंड था। और फिर उसके बाद मुझे लगा हाँ ठीक है, ये गाड़ी सही चल रही है, तो लिखो नेक्स्ट।
ये सारे देश लिखेंगे ना। पहला जो पढ़े वैसे ही लिख लो, या तो आपको याद हो जाएंगे। कांगो, कोष्ठक में लिख लेना जायरे, राजधानी किंशासा, जायरे। फिर उसके बाद लिखना, एशिया में आ जाते वियतनाम, पोलैंड, हॉलैंड नहीं, हाँ पोलैंड, राजधानी वर्षाय, वर्षाय की संधि हुई थी, पोलैंड। नॉर्वे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, फिनलैंड, जापान, जापान, जापान। कैस्पियन सागर झील, ये ध्यान रखना भाई, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आज तक नहीं पूछा गया और नहीं किसी बुक में आपको मिलेगा। और ये प्रश्न पता है कब आएगा? जब मैं आरपीसी में जाऊंगा। थे तारे पोतों ने बताइयो के कि बेटा वो प्रश्न आ सके, वो डाकी कहता हूँ आरपीसी में जाऊँ, हमें गिवड़ो है लगभग बराबर, लगभग क्या है, बराबर है। कांगो, वियतनाम, पोलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जापान और कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील लगभग बराबर है। लगभग बराबर का अर्थ पता है क्या है? मतलब ये ऐसे नहीं आप पूरा यूं समझो 3,42,000, नहीं जी, किसी में 35,000 ज्यादा, किसी में 35,000 कम, किसी में 20,000 ज्यादा, ऐसे। अब यहां इन पॉइंटों में आपको पता है कौन कौन से ध्यान रखने। देखो ब्रिटेन, ये तो आपको 3 तो याद है, और ये पूरा पॉइंट, ये यहां वाला पूरा का पूरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न यूं पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किस देश के राजस्थान क्षेत्रफल में लगभग बराबर नहीं है? इजराइल, पोलैंड, स्वीडन, फिनलैंड। तो उस समय आपके दिमाग में आएगा सर ने इजराइल भी बताया था, वो भी बताया, अब कंफ्यूज होकर बैठ गए। तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना। और मैंने इसीलिए इनकी देशों की थोड़ी थोड़ी विशेषताएं बताई, जिससे ये देश नाम अपना हो, अपनापन लगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लिख लिया? विश्व पटल पर एक देश है, थंडर ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। चक्रवात तो तूफान ज्यादा आते हैं। पहाड़ी देश है, देश का नाम है भूटान। क्या नाम है? और भूटान पता है कितना बड़ा है? इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, राजस्थान से 10 नहीं है बड़ा, जैसलमेर बराबर है। कितना है? जैसलमेर। जैसलमेर का एरिया 38,401 वर्ग किलोमीटर और भूटान का 38,396 वर्ग किलोमीटर। 5 वर्ग किलोमीटर का ये अंतर है भूटान और जैसलमेर। राजस्थान में नहीं, भूटान और है जैसलमेर में 38,396 वर्ग किलोमीटर है। तो लगभग राजस्थान भूटान से 9 से 10 गुना बड़ा है। भूटान एक देश है, भारत का पड़ोसी है, 699 किलोमीटर सीमा लगाता, उससे लगभग 9 से 10 गुना बड़ा है। कौन कौन? किससे? राजधानी थिम्पू, राजधानी है थिम्पू। गरीब देश है बेचारा, पहाड़ी देश है। पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी कृषि होती है सही, और कौन सा इसके पास पोर्ट है, बंदरगाह अंदरगाह कुछ नहीं है। लैंड लॉक कंट्री है। 2 शक्तिशाली देशों के बीच है, एक इधर चीन है राक्षस की तरह, भारत शांत देश है। भारत वास्तव में, भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ जो व्यवहार करता है ना, ये रियल में बोर बाकी पड़ोसी देश नहीं करते। वरना यूक्रेन को पूछ लो कि उसका पड़ोसी रूस कैसा है, वरना ताइवान को पूछ लो उसका पड़ोसी देश चीन कैसा है। तो भारत बहुत ध्यान रखता है, और भारत बहुत सारे चावल और खाने की सामग्री भूटान भेजता है, क्योंकि भूटान में उत्पादकता नहीं है। और भूटान के लोग, भारत के प्रधानमंत्री भूटान यात्रा पर चले जाए ना, वो 4 चांद लगा देते हैं और पूरी रेड कारपेट बिछाएंगे, 1 महीना तक प्रचार करेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री आज सुबह 5:30 बजे उठे और उन्होंने ये खाया, और वो भूटान की यात्रा 1 महीने बाद आएंगे।
और वहां प्रधानमंत्री यहां से निकलते हैं तब वहां चर्चा होनी शुरू हो जाती है। एक कदम सीढ़ी पर बढ़ा, दूसरा कदम भूटान की ओर। ये भूटान है, गरीब देश है बेचारा, थंडर ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट लिखना भूटान, मतलब जो भी नंबर है आपका, भूटान। आगे लिखना राजस्थान, राजस्थान 9 से 10 गुना बड़ा है, 10 गुना बड़ा है। कोष्टक में लिख लेना भूटान राज्य के जैसलमेर के क्या है, बराबर है। हाँ बराबर है, किसके बराबर, जैसलमेर के बराबर है। लाइन समझ में आ गई, किसके बराबर रहेगा, जैसलमेर। कौन, भूटान। ओहो, अब लास्ट 2 लाइन लिखा देते हैं, 2 समझा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब सुनो, यूरोप महाद्वीप है ना, यूरोप महाद्वीप का खेल का मैदान कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। राजधानी है बर्न, देश का नाम है स्विट्जरलैंड। हर किसी के दिमाग में भारत वालों को ख्याल आता है, काश मैं एक दिन उनके साथ स्विट्जरलैंड जा सकूं या जा सकती हूं। वो स्विट्जरलैंड है, यूरोप का खेल का मैदान। राजधानी है बर्न। बहुत छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि राजस्थान उससे लगभग 8 गुना बड़ा है। नाम, देश का नाम क्या है, स्विट्जरलैंड। और आप बढ़िया मेहनत करो, फिर उनके साथ मैं चली स्विट्जरलैंड। हाँ ठीक है, वो स्विट्जरलैंड। ठीक है, यूरोप का खेल का क्या कहलाएगा, मैदान कहलाएगा। प्यारा सा देश है स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड से कितना बड़ा है, राजस्थान 8 गुना बड़ा है, 8 गुना बड़ा। कौन, हंसो मत, मेहनत करो तभी जा पाओगे, हंसोगे तो नहीं पहुंचोगे। लास्ट देश, देश तो खूब पढ़े, पॉइंट कम बने क्योंकि एक साथ बराबर वाले रख दिए। एक देश है, नाम है युगोस्लोवाकिया। बोलो एक बार, युगोस्लोवाकिया है। पहले एक एड आया करती थी, एक बाप होता वो बेटे को केला देता और बोलता, बोल बेटा युगोस्लोवाकिया। जो मैच चलते थे उसके बीच में वो बेटा बोल नहीं पाता है, फिर वो वापस ले, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन अभ्यास करवाता है, एक दिन वो बोल पाता है युगोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया। ये देश है चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लोवाकिया। अब अपने इधर गाने ऐसे बनते नहीं है, यूरोप में उन देशों के इन स्थानों पर गाने खूब बनते हैं। अपने तो इधर गाने कैसे बनते हैं, कभी मौका मिला थोड़ा और बताएंगे आपको। ठीक है, तो देश का एक इनसे ही अलग होकर एक देश बना, चेक गणराज्य। चेक करना पड़ेगा, गणराज्य है कि नहीं है, चेक गणराज्य। और चेक गणराज्य से 4.3 गुना बड़ा है। कौन, राजस्थान। यस, चेक गणराज्य। राजधानी है प्राग, प्राग। राजधानी क्या है, प्राग, प्रयाग नहीं, प्राग, प्राग, प्राग। बोलो एक बार, प्राग। चेक गणराज्य। हाँ बोलो एक बार, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लोवाकिया। कम से कम देशों के नाम तो सुने, यूरोप के देश है, युगोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, चेक गणराज्य से कितना बड़ा है, हैं? हाँ कौन, राजस्थान। ठीक है, इनको याद करके आना, कल अपने यहीं से आगे बढ़ेंगे। आराम से जाना, अपना ध्यान रखना। ओके, ऑल द बेस्ट।